तो उस दर पर से गुजरा और पूरा लश्कर इस्लाम गुजर गया। अच्छा देखिए, एक मंजिल ऐसी आई होगी कि इतना बड़ा दरवाजा है, पूरा लश्कर बीचों बीच में आ गया होगा दर के, ऐसे सब आ गए होंगे। अभी पहला आदमी इधर उतरा नहीं होगा और आखिरी जो है वो दरवाजे पे चढ़ चुका होगा, पूरा लश्कर इस्लाम। आपने ताहिर जरवली साहब का नाम सुना है? कभी मजलिस सुनी है उनकी? लखनऊ में वो शब्बेदारी पढ़ा करते थे, आबदिया काज़मिया की 7 रबीउल अव्वल को, काज़मैन के इमामबाड़े लखनऊ में। मैं 5 बरस का था, उस वक्त की बात याद है, सुनाई देता हूँ, अभी अभी याद आ गई ताकि उनको भी सवाब पहुँचे। सज्जादिया में अशरा पढ़ने यहाँ आते थे। जब यहाँ पे पहुँचे तो कहने लगे, या अली ऐसे ही उठा के पूरा दर जहन्नुम में फेंक दीजिए ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाए, कोई दुश्मन ही ना रहे। जंग फतह करके अली चले तो खैबर में शोर हुआ, फातेह खैबर आ रहा है, मरहबो अंतरो यारिसो हारिस का कातिल आ रहा है। तो यहूदी बच्चे, यहूदी सरदार नजराने लेकर आए, जरो जवाहिर के। इतना माल अली को पेश किया यहूदियों ने रास्ते में, कंबर और अली साथ हैं, कि 70 ऊंटों पर बार हुआ। कतार लेके कंबर चले, सब पे माल लदा हुआ। जब मदीने की सरहद पे पहुंचे तो वहां एक फकीर बैठा था। उसने कहा रोटी दो। मौला अली ने कंबर से कहा रोटी दो। उस साइल कोर ने किया जो सवाल, नान दे शह खजिस्ता खिसाल। बोले कंबर से आप नान निकाल, भूखा है अब ना देर कर कंबर, जल्द साइल को शेर कर कंबर। वो बोला नान है शुतर पर बार, कहा दे उस शुतर की इसको मिहार। बोला वो शुतर है मियाने कतार, कहा दे दे कतार की कतार। सुनते ही हुक्म मीरे कौसर का, छोड़कर रेशमान को सरका। पूछा मौला ने क्या सबब इसका, अर्श की दिल में अपने में समझा, मुझको दे दो तो क्या। कहीं ऐसा ना हो कि कतार के साथ कहो कंबर को भी ले जा फकीर। तो कतार छोड़ के दूर खड़े हो गए। ये मरसिया मैंने पढ़ा वाजिद अली शाह बादशाह का, लेकिन ये शेर हैं किस जगह के आपको पता है? इसका मतलब शुरू होता है, प्यासे की नीमजा की आमद है, भूखे की नातमा की आमद है। ये मरसिया है अली असगर के हाल का। और ये कहते हैं मरसिया निगार कि हुसैन ने हाथ पे लेके उठाया अली असगर को और फिर ये शेर पढ़े, भूखा है अब न शेर कर कंबर, जल्द साइल को शेर कर कंबर, भूखा है अब न देर कर कंबर। और उसके बाद बैत ये दी है, 4 मिसरे जो आखिर के पढ़े थे, दिल में अपने में समझा, मुझको बख्श दो तो क्या करूं मौला। उसके बाद बैत दी है कि इमाम हुसैन ने कहा ऐसे फयास का ये पोता है, जान पानी बगैर खोता है। ऐसे फयास का ये पोता है, जान पानी बगैर खोता। झूला निकलेगा अभी शशमा है शीरखार का, ज़ियारत करेंगे आप। 6 मुहर्रम है आज। करबला में अजीब है जिक्र अली असगर। ईरान में
जब जुलूस निकलता ईरान की सरहद पर आज़रबाईजान के पास, तो तमाम बाहर के मुल्कों के सुफरा जुलूस की ज़ियारत को जाते, और अगर कोई नया सफ़ीर आता था तो वो नोट भी करता था डायरी में कि ये सब क्या है और क्यों है। एक साल कनाडा का सफ़ीर अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ जुलूस देखने गया, तो उसकी बीवी पहली बार मुहर्रम कर रही थी, तो अपने साथ उसने एक ईरानी को रखा और कहा मुझे बताते जाना ये सब क्या है और ये किसकी यादगार है। वो बताता रहा ये अलम अब्बास की यादगार है, ये ताबूत हुसैन की यादगार है। ऐसे में एक नन्हा सा झूला आया, तो उस औरत ने पूछा ये क्या है? कहा ये हुसैन के लश्कर में एक छोटा सा बच्चा था 6 महीने का, ये उसकी याद में झूला निकलता। का उसका क्या वाकया है? का 3 दिन का प्यासा था, माँ का भी दूध खुश्क हो गया था, तड़प रहा था। हुसैन बच्चे को पानी पिलाने लश्कर के पास ले गए, कहा इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। वो लिखती रही, यहां तक के पूछा फिर क्या हुआ? उसने कहा पानी तो पिला दिया होगा उन्होंने। कहा नहीं, पानी नहीं पिलाया, बल्कि जब हुसैन ने कहा कि बच्चा बहुत प्यासा है, तो एक शकी निकला और उसने कमान में तीर जोड़ा और तीर उसकी तरफ फेंका। बस यह सुनना था कि वो बेहोश हो गई। छोटे बच्चों की मां थी, सुन न सकी और बेहोश हो गई। जब होश में लाया गया तो उसने सिर्फ इतना कहा कि अभी मेरी डायरी नामुकम्मल है, लेकिन बस इतना बता दो बच्चा मरा तो नहीं था। मैं इतना बता दो कि उस तीर से बच्चा मर तो नहीं गया, वो तीर बच्चे को लगा तो नहीं। अरे आज तक असगर का हाल सुन के गैर कौमों की माएं भी तड़प जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, रबाब का क्या दिल था, कैसे असगर को रुखसत किया, कैसे असगर को रुखसत किया। और बादे असगर रबाब ने जिंदगी कैसे गुजारी। कहते हैं कि रबाब मदीने में सुबह होती रात होती बस रोया करती, कभी चीख के नहीं रोई, कभी नाम लेके नहीं रोई। हाँ, कभी कभी रोते रोते कहीं महल्ले से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती तो बस इतना पूछती, ए बीबी ज़ैनब, कहीं मेरा असगर रो रहा है क्या? मेरा बच्चा कहीं प्यासा तड़प रहा है क्या? मेरे कान में असगर के रोने की आवाज। माँ को बच्चे के झूले से बड़ी मोहब्बत होती है। अरे करबला में जब खैमा जला तो असगर का झूला जल गया, असगर के कुर्ते जले, मगर माँ ने जले हुए कुर्ते और जले हुए झूले की लकड़ियां सीने से लगा के तहयात रखा। जब रबाब की वफात हुई तब पता चला कि सीने से असगर का झूला, अली असगर का झूला आ रहा है। आप देखेंगे तो भी आपको रबाब